ओम शांति। आज हम जानेंगे चक्र ज्ञान के बारे में। सृष्टि की समस्त शक्तियों के केंद्र हैं शरीर के अंदर 7 चक्र। और सबसे पहले आज हम क्राउन चक्र के बारे में जानेंगे। सहस्त्रार चक्र, ये चक्र मस्तिष्क के मध्य में अर्थात जहाँ चोटी रखते हैं वहाँ होता है। यदि व्यक्ति यम नियम का पालन करते हुए यहाँ तक पहुँच गया है तो वह आनंदमय शरीर में स्थित हो जाता है। इसका मंत्र है ओम। कुछ लोग हमसे पूछते हैं कि हम कैसे जानें कि ये चक्र हमारे बैलेंस हैं या इनबैलेंस हैं, इनके कारण हमारे जीवन में क्या लक्षण होते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे क्राउन चक्र के बैलेंस होने पर क्या क्या होता है। ये चक्र आपकी चेतना का शिखर है। ये चक्र 95% लोगों का बैलेंस ही होता है। ये चक्र तब इनबैलेंस होता है जब आप कोई बड़ा क्राइम करते हैं या किसी की बहुत बद्दुआएं लेते हैं। ये चक्र इनबैलेंस होने पर आप अपने जीवन का मकसद ही खो बैठते हैं। जब हम अपने गुरु या इष्ट का या अपने माता पिता की अवज्ञा करते हैं तो ये चक्र इनबैलेंस हो जाता है। अगर हम प्रतिदिन अपने माता पिता की सेवा कर उनकी दुआएं लें और अपने गुरुजन अपने इष्ट को नमन करें तो ये चक्र बैलेंस होने लगेगा। अगर ये चक्र बैलेंस नहीं होगा तो आपको हर कार्य में असफलता ही प्राप्त होगी। इसीलिए परमपिता परमात्मा ने अपने श्रीमत में मुरलियों द्वारा हमें अक्सर समझाया है कि बच्चे गुरु का निंदक ठोर ना पाए। इसीलिए कभी किसी गुरु का मजाक ना उड़ाएं, कभी किसी गुरु की बुराई ना करें, हमेशा सबका मान करें। और इस चक्र के इनबैलेंस होने पर आपको बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। हर फील्ड में निराशा का सामना करना पड़ता है। निराश और हताश होकर जीवन अंधकार में जाने लगता है और आप नाउम्मीद भी हो जाते हैं। आइए जानते हैं क्राउन चक्र फिजिकली लेवल पर हमारे ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम को ठीक करता है। हमारे स्केलेटन सिस्टम, आईज, ईयर से रिलेटेड चीज़ों को गिवेंट करता है। अगर हमारी एनर्जी में किसी भी तरह का इम्बैलेंस आ जाए तो फिज़िकली बहुत प्रॉब्लम्स होनी शुरू हो जाती हैं। जैसे हमारे इमोशन बहुत हर्ट्स होते हैं, हम छोटी छोटी बातें दिल पे लगा लेते हैं, दिल दुखाने लग जाते हैं, दूसरों का भी और अपना भी बहुत जल्दी दुखा लेते हैं। अगर हम नॉन फिजिकली लेवल पर बात करें तो क्राउन चक्र किसी भी पर्सन की पर्सनैलिटी को दर्शाता है। व्यक्ति में आत्म जागरूकता लाता है। सेल्फ अवेयरनेस आनी शुरू हो जाती है। अपने विचारों के बारे में, अपने थॉट्स के बारे में या अपनी किसी भी एक्टिविटी के बारे में वो पूरी तरह अवेयर होना शुरू हो जाता है। ये सब क्राउन चक्र से होता है। और इसका इनबैलेंस होने से पर्सन क्रेजी सा बिहेव करने लगेगा और या तो वह व्यक्ति अपने पास्ट में जीता है या फिर फ्यूचर की बहुत ज़्यादा चिंता करता है। पास्ट की बातें, पुरानी बातों पे। इसलिए परमपिता परमात्मा ने श्रीमत में मुरलियों द्वारा क्या है कि बच्चे बीती सो बीती, बीती को बिंदी लगाओ। लेकिन ये आसान नहीं होता। लेकिन परमात्मा जब हमें शक्ति देते हैं, परमात्मा से जब हम कनेक्ट होना शुरू होते हैं तो ये शक्ति हम में आने लगती है और हमारा क्राउन चक्र बैलेंस होने लगता है और व्यक्ति पुरानी बातों को भूलना शुरू कर देता है और कभी याद भी आएंगी तो जल्दी से उनमें से बाहर आना शुरू कर देता है और फ्यूचर की भी बहुत सी चिंता नहीं करता। जो पाना था सो पा लिया, और क्या बाकी रहा। जब परमपिता परमात्मा का हाथ मेरे सर पर है तो सब सही ही होगा। ये चीज़ें हमारे जब हम अनुभव करते हैं तो हमारा ये चक्र बैलेंस होने लगता है। एंड उसे कोई अवेयरनेस ही नहीं होती कि वो कहाँ कब क्या गलती कर रहा है। ये उस व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं जिनका ये चक्र इनबैलेंस्ड होता है कि वो कब कहाँ क्या गलती करता है ये वो जान ही नहीं पाता। और अगर जान जाता है तो मानता नहीं है अपनी गलती और उसे सुधारता भी नहीं है, गलतियों पे गलती करता चला जाता है। वह ज़्यादा दुखी भी रहने लगता है। जब इतना बोझा अपने मन पर, अपने चित्त पर, अपने सर पर लेकर चलेगा तो भारी तो होगा ही। वह ज़्यादा दुखी भी रहने लगता है। ऐसा व्यक्ति या तो अपनी ड्यूटी निभाने के पीछे सब कुछ छोड़ देता है या तो फिर सबके पीछे अपनी ड्यूटी छोड़ देता है। इसीलिए इसे बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है। एनर्जी को ना तो ओवर एक्टिव करें ना ही अंडर एक्टिव करें। इसलिए बाबा ने हमें मुरलियों में अक्सर कहा है, बच्चे
घर गृहस्थ संभालते हुए मुझे याद करो। मुझे याद करते करते अपना हर कार्य करो, तुम कर्म योगी हो। आइए अब हम जानते हैं कि इसका ध्यान कैसे लगाएंगे। महसूस करें, परम पिता परमात्मा से पर्पल कलर, वॉयलेट कलर की किरणें निकल निकल कर मुझ आत्मा पर पड़ रही हैं। मेरे ब्रेन के हार्मोन्स बैलेंस होते जा रहे हैं। मेरी मेमोरी शार्प होती जा रही है। अपने विचारों की गति को सामान्य होते हुए देखिए। मेरे तेजी से भागने वाले विचार एक के बाद एक सामान्य होते जा रहे हैं। मेरा मन शांति का अनुभव कर रहा है। मेरी दिमागी तौर की सभी परेशानियां, बीमारियां दूर होती जा रही हैं। परम पिता परमात्मा से पर्पल कलर की किरणें मेरे ऊपर पड़ रही हैं। उनका वरदानी हाथ मेरे सिर पर है। ऐसा महसूस करते रहें। देखिए, इसे लगातार करते रहने से हमारा चित्त शांत होने लगेगा, मन प्रसन्न रहने लगेगा। हम दुआएं देने में सफल होंगे और किसी को बद्दुआ ना देंगे और ना लेंगे। आइए, कुछ और भी सरल तरीके हैं जो बाबा ने हमें श्रीमद् द्वारा, मुरलियों द्वारा, जो हम ब्रह्मा कुमार कुमारियों को रोज़ मिलती है, उसमें बहुत से प्यारे स्वमान दिए हैं। जिन स्वमानों का स्वरूप हम ब्राह्मण बच्चे बन जाते हैं अगर हम उनका निरंतर अभ्यास करते रहते हैं। देखो, बाहरी लोग ऋषि मुनि जप तप करते हैं, इन मंत्रों को कंठ करते हैं, इन चक्रों को बैलेंस करने के लिए मंत्रों को कंठ करते हैं, वो भी बहुत कुछ पाते हैं, सफलता, सिद्धि, शक्तियाँ, परंतु अल्पकाल के लिए। जैसे ही जीवन में शांति का अनुभव होने लगता है और हम इन स्वमानों को अपना स्वरूप बना लेते हैं तो हमें जीवन में सफलता मिलने लगती है। आइए, इस चक्र को, क्राउन चक्र को, सहस्त्रार चक्र को बैलेंस करने के लिए पहला स्वमान है, मैं आत्मा होली हंस हूँ। मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ। मैं मास्टर त्रिकालदर्शी हूँ। मैं फरिश्ता हूँ। मैं मास्टर मुक्तिदाता हूँ। मैं मास्टर नॉलेजफुल आत्मा हूँ। इसके लिए और भी बहुत से स्वमान हैं, लेकिन अभी हमने इसमें 6 स्वमान ऐड करे हैं। मुरलियों में बहुत से स्वमान आते हैं। अगर हम निरंतर उनका मंथन करते हैं, उनका स्वरूप बन जाते हैं, उन्हें अपने जीवन में धारण करते हैं, तो हमारे एक चक्र नहीं, सभी चक्र बैलेंस होने लगते हैं। आगे भी हम और चक्रों की डिटेल करेंगे, इसीलिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। अच्छा जी, ओम शांति।